दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं BIS वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली, जिसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि एक परमानेंट जॉब है और इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकली, लेकिन मैं यहाँ पर जो स्पेशली बात करूंगा वो BSc और MSc वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वैकेंसी जो निकली उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc में आपके एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। BSc में केमिस्ट्री कम से कम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी MSc केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अप्लाई जो करोगे ना BSc बेसिस पर यहाँ पर आपको करना है। तो आगे डिटेल में बात करेंगे कि एप्लीकेशन आप किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, लास्ट डेट कितनी है, साथ के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कर रहने वाला है, एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं, A to Z सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। हाँ, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर BIS की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक एडवर्टाइजमेंट वाले पेज का हम सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, वहां से आप यहाँ पर देख लेना। इस पेज पर जब आप पहुंच जाओगे BIS की इस पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहीं पर आप इस पेज पर आओगे और यहीं पर अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डिटेल यहाँ पर डालकर आप सबमिट करके अपनी डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। आई थिंक यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आगे अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब पूरी डिटेल में बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि अभी एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा है वो खत्म होने वाला है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो अभी तक आपने अगर केमिस्ट्री का, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और इन एग्जाम से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफर में भी आपको 25 से 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब बहुत जल्दी भी ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। तो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वहीं पर बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। A to Z सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब चले यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी के डिटेल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, कई सारे वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, अलग अलग टाइप की कई सारे। अपन जो स्पेशली यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे भाई टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, इस पोस्ट के बारे में। इसका जो पे स्केल यहाँ पर पे लेवल रहने वाला है वो 35,400 से लगाकर 1,12,400 रुपये रहेगा। जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली वो 27 निकले, लेकिन 27 में स्पेशली जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली वो 12 निकली। ध्यान देना, टोटल तो कितनी 27 है। केमिस्ट्री की जो वैकेंसी निकली स्पेशली यहाँ पर 12 है और इसको आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और ये जो PDF है, इसी PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, है ना। हमारे टेलीग्राम पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वहां से इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं भाई। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो BSc में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। BSc में मिनिमम 60% आपके होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो फिर 50% मिनिमम आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब बात करें आपका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो क्या रहने वाला है। तो भाई आपके यहाँ पर 2 स्टेप के अंदर सिलेक्शन होगा। पहले स्टेप में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर सीधी सीधी बात है, फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और सेकंड स्टेप में एक प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट होगा। भाई ये वैकेंसी जो लिख ली है ना वो टेक्निकल असिस्टेंट के कहाँ पर है, लेबोरेटरी के अंदर। तो सीधी सीधी बात है, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल वगैरह आपसे करवाई जाएंगे, कुछ स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। एक तरह से इंटरव्यू है। तो पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो क्रैक होने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। सीधी सीधी बात ये है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एग्जाम होगा भाई,
आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर जो आएगा ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 150 ही होंगे। साथ के साथ जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन होगा। पेपर बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन एक बार हिंदी में लिखा रहेगा और एक बार इंग्लिश में लिखा रहेगा। और इस पेपर के अंदर जो 150 क्वेश्चन होंगे टोटल 150, उनमें से 50 जो क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री पर मांगा है तो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं ना, आप इस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस आपका आने वाले हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूं, देखो यहाँ पर आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है इस टेस्ट के अंदर। 50% मार्क्स, अब देखो यहाँ पर समझना इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। देखो 50% मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में लाना पड़ेगा, इस टेक्निकल असिस्टेंट लैब का। इसमें 50% मार्क्स मतलब टोटल यहाँ पर कितना है, 50 मार्क्स का ये वाला सेक्शन, तो आपको कम से कम 25 मार्क्स यहाँ पर लाना है। और ओवरऑल भी मिनिमम 50% आपका लाना है, तो ओवरऑल कितना है ये 150, तो ये, तो इसका मतलब ओवरऑल आपको 75% मार्क्स कम से कम यहाँ पर लाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान देना, 150 में से 150 में से 75 नंबर कम से कम आपका आना चाहिए। और इंडिविजुअली इसमें भी 50% मतलब 50 में से मिनिमम 25% यहाँ पर 25 नंबर आपका यहाँ पर भी आना जरूरी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं अपर एज लिमिट। देखो मिनिमम जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो कितनी है, 30 ईयर। लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज वाइज कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट 30 साल है, ठीक है ना। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख लेना कितना रिलैक्सेशन आपको दे रखा है ना। बाकी पूरी पीडीएफ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। देखो जो सेंटर है, अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पर सेंटर दे रखे है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर है। और सिटी वाइज भी दे रखे हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है जो जयपुर और जोधपुर यहाँ पर सेंटर रहेगा। बाकी अदर स्टेट के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी के साथ यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना है, देखो अप्लाई करने का सीधा सीधा पूरा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता ही चुका हूँ। आपको वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 है, ठीक है। लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट, वुमेन्स कैंडिडेट और अगर आप BIS के ऑलरेडी एम्प्लॉई है तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, 30 सितंबर है, ठीक है ना। पेमेंट करने की लास्ट डेट भी कितनी, 30 सितंबर ही है। और आपका जिस दिन एग्जाम होगा ना, एग्जाम के 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो टेंटेटिवली नवंबर 2024 के अंदर एग्जाम होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आई थिंक सब कुछ आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, पूरी कोशिश आपकी करेंगे। और ये जो ऑफर, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये ऑफर खत्म होने वाला है, जिसमें आपको केमिस्ट्री का डिफरेंट ऑनलाइन कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर का अब अंतिम समय चल रहा है, बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना चाहिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसका फ्री डेमो लेकर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।